नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र साई। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। बस्ती लोकसभा के बीजेपी हरीश द्विवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर जुबानी बाण चलाया। वहीं सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि अखिलेश अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और अपने विधायकों को रोक रहे हैं, वरना उनकी पार्टी के एक भी विधायक नहीं बचेंगे, क्योंकि हर नेता अब बीजेपी में शामिल होना चाह रहा है। वही सीबीआई द्वारा अखिलेश को सम्मन भेजने के सवाल पर सांसद ने कहा कि सीबीआई ने उन्हें सम्मन भेजा है और भ्रष्टाचारी कोई भी होगा वह बचेगा नहीं। इतना ही नहीं, हरीश द्विवेदी ने कहा बीजेपी में किसी भी भ्रष्टाचारी के आने पर जांच रुकती नहीं है, वह चाहे कोई भी हो। अगर दोषी होगा तो एजेंसी अपना काम करेगी। सांसद ने यह भी कहा कि देश में गरीबी बहुत है, इसलिए 80 करोड़ गरीब को राशन दिया जा रहा है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 5% लगभग 20 करोड़ लोग अब गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बतौर ही हो पाया है। यही नहीं, अखिलेश और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए सांसद ने कहा कि इससे पहले भी वह दोनों लोग एक साथ आए थे और सब ने देखा है उनका क्या हसर हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। सांसद हरीश द्विवेदी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी दिखाने के लिए जनेऊ पहनते हैं, घूम घूम कर हिंदू धर्म के लोगों के देवी देवताओं को गाली भी दिया करते हैं और फिर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर खुद को ब्राह्मण बनकर दिखावा करते हैं। इसलिए भाजपा उनके बयानों का जवाब देने के लिए नहीं बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बस्ती सहित देशवासियों से सुझाव मांग रहा है। बस्ती जिले के विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ शनिवार 2 मार्च 2024 को पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में किया गया। भाजपा की ओर से बस्ती सर्किट हाउस में सांसद हरीश द्विवेदी और जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान की बस्ती में शुरुआत हुई। सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा, इसका उद्देश्य जन जन की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का है। इसके जरिए लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव, उनकी आकांक्षाओं और विचारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जन जन की आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना है, ताकि वे विकसित भारत संकल्प पत्र का आधार बन सके। उन्होंने भी बताया कि ये अभियान जनता के समर्पण और विश्वास का प्रमाण होगा। इस अभियान के तहत आगामी लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझावों, आकांक्षाओं और विचारों को जानने का पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है। लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये सुझाव जनता का लेती रहती है और मोदी जी की यही विशेषता है कि कोई भी योजना भी लागू करते हैं तो जनता के सुझाव लेकर के करते हैं। नारी बंधन योजना में जो अबकी बार बात बोले तो क्या सीट बंटवारे में भी लेकर के उसी तरीके से बंटवारा होगा? नहीं, ये पार्टी हमेशा, हमारी पार्टी ये ध्यान देती है कि समाज के सभी वर्गों को, महिलाओं को, पुरुष को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाए, बराबर सम्मान दिया जाए। तो निश्चित रूप से इस साल करेगी पार्टी। राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है, अखिलेश जी उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और चुनाव में खरीद फरोख्त। देखिए, अखिलेश जी अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए अनाप शनाप की बयानबाजी करते हैं। उनके विधायक तो इतनी लाइन में लगे हुए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा खोल दे तो शायद पार्टी में बचेंगे बहुत कम लोग। तो उनको अपने विधायकों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, अपनी कमी को दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। सीबीआई का बुलावा भी आ गया, क्या टाइमिंग को लेके? कोई टाइमिंग का विषय नहीं है। इसके पहले भी नोटिस जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे उनके ऊपर जा चुकी थी। इसके पहले पूछताछ हुई थी। उस समय जो घटना घटी थी, मुख्यमंत्री
जब जांच हुआ था और जिस प्रकार अनुमति दी गई थी खनन को लेकर के पर्यावरण के नियमों को दरकिनार करते हुए उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही थे। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रक्रिया जब भी होती है तो मोदी जी ने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी जिन्होंने देश को लूटा है या भ्रष्टाचार किया है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर बीजेपी में अशोक चौहान को क्यों शामिल किया गया, जिनपे आदर्श घोटाले का आरोप था? क्या वॉशिंग मशीन है क्या? देखिए ऐसा है, बीजेपी में कौन आया कौन गया इसके जांच का कोई प्रभाव, बीजेपी में भी कोई भी आया होगा तो उसकी जांच रोकी नहीं दागी तो है ना, जांच रोकी नहीं गई। तो देखियो, जांच होना और जांच के बाद कार्रवाई होना, तो वो भी कोर्ट में चल रहा है, उनका भी कार्रवाई होगी, सजा होगी, जो भी होंगे। अच्छा, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है कि 5% गरीबी घटी है देश से, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दे रही है सरकार? नहीं, गरीबी घटने उसको हो सकता है उस समय जो है 90 करोड़ गरीब रहे हों, हो सकता है 90 करोड़ है, 10 करोड़ का, हम 5% नहीं 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो राशन देना हमारा अधिकार है भाई, गरीब को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब गरीब अभी भी हैं, आप मानते हैं? भाई गरीब आप ही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीब थे ही पहले, तभी तो राशन देने की आवश्यकता पड़ी। अब उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहे हैं, एक दिन में तो कोई उठता नहीं, समय लगता है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और जो बचे हैं वो धीरे धीरे उठेंगे। सर, राहुल जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ तो कभी नहीं थी। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा, जहां पूरे देश में एक राज्य में जाति जनगणना हुई, नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सहयोग से, मोदी जी के निर्देशन पर हमने ये काम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी के जेलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम या पिछड़े जाति के लोग या दलित लोग ही बंद हैं। अब ये राहुल गांधी से इसका उत्तर पूछिए। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान गांजा पीता है और सड़क पर नाचता है। ये तो जवाब उत्तर प्रदेश का नौजवान देगा उनको। क्या ऐसा है? मैंने कह दिया कि भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हो। तो कह रहे उत्तर प्रदेश का नौजवान गांजा पी करके सड़कों पर घूमता है। अखिलेश और राहुल दोनों साथ में आ गए। इसके पहले भी साथ में आए थे, उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया था। इसके पहले बहुत बड़ा अलायंस 19 में हुआ था, उसका भी रिजल्ट देश की जनता ने। अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतेगी। सर, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया है, बहुजन को आप कहाँ देख पा रहे हैं? बहुजन भी थर्ड फ्रंट की तरह अपना चुनाव लड़ेगी। अलायंस करना न करना उनका संवैधानिक, अलायंस करना न करना उनका संवैधानिक अधिकार। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, तो उस पर हम क्यों बोलने जाए? अभी आप 80 की 80 सीट जिता रहे हैं। नहीं, अरे मैं हम जीत चुके हैं 73 सीट उत्तर प्रदेश में, 14 में हम 80 की दावा कर रहे हैं, क्योंकि जनता का माहौल देख रहे हैं। जनता का माहौल देखना और किसी नेता के मन की बात पढ़ना दोनों मंत्र है। क्या सनातन भी मुद्दा होगा इस देश के? हर राष्ट्रवादी चीजें जो देश को मजबूत करने के विषय होंगे वो सब मुद्दा है। बेरोजगारी दर नहीं, आप बेरोजगारी दर भी घटी है। बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम ब्रिगेड सकते सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड सभी जिले महानगर के लोगों को बुलाया गया था। 2024